दोस्तों, ऐसी और अमेजिंग वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। एक समय की बात है, एक जंगल में एक चिड़िया रहती थी। उसका नाम खुशी था। वे अपने माता पिता के साथ वहाँ पर रहती थी। एक दिन उसके माता पिता काम करने के लिए गए, तभी उन पर एक बाज ने हमला कर दिया और वो दोनों मर गए। अब खुशी अकेली हो चुकी थी, उसके पास कोई नहीं था। उसका दिल टूट गया और वे बहुत ज़्यादा उदास हो गई, क्योंकि उसके माता पिता उससे बहुत ज़्यादा प्यार करते थे और वो अब इस दुनिया में नहीं रहे थे। फिर भी वो सुबह उठती और अपने पूरे घर की देखभाल करती और सुबह उठकर स्कूल चली जाती। पर उसे पता नहीं था कि कोई भी बच्चा अकेला नहीं होता। जो अकेला रहता है उसके साथ परी होती है। हर दिन जब खुशी स्कूल जाती तो दोनों परियां उसके घर की सफाई करती और चीज़ों को सही ढंग से जमा देती। कभी कभी ऐसा होता, जब खुशी स्कूल से वापस आती तो उसे सारा सामान सही ढंग से जमा हुआ मिलता और बिस्तर भी एकदम सही तरीके से बिछा हुआ मिलता। पर एक बार भी उसने ये नहीं सोचा कि इसके पीछे परियों का हाथ है। वो इसलिए क्योंकि परियां उसका अच्छे से ख्याल रखती थी। हालांकि उसकी परेशानियों को कम करने की अनुमति उनके पास नहीं थी, पर फिर भी खुशी का परेशानियों से गुजरना और एक मजबूत चिड़िया बनना जरूरी था। कई वर्ष बीत गए, सालों बीत गए और बहुत सी कठिनाइयों का सामना कर खुशी बड़ी हुई। खुशी बड़ी होकर ईमानदार, दयालु और हिम्मत वाली चिड़िया बनी। उसे परियों के बारे में बिल्कुल पता नहीं था। परी भी उसे पसंद करने लगी थी। उन्हें उस पर गर्व था कि वो एक अच्छी और ईमानदार चिड़िया है। उसका एक बंटी नाम का दोस्त था। वे उसके पास आता है और उससे बोलता है, अरे खुशी, काम पर चलने के लिए तैयार हो? हमेशा से तैयार। खुशी और बंटी मिलकर साथ काम करते थे। लकड़ियों का सामान बनाते और उसे बेचते। इसके अलावा खुशी और भी बहुत सारे काम करती थी, जैसे जंगल में फल बेचना। हालांकि वो ज़्यादा पैसे नहीं कमा पाती थी, फिर भी वो खुश थी। आज का दिन तो बड़ा बेकार था। मैं लकड़ी का एक भी सामान नहीं बेच पाया। ओ बंटी, कोई बात नहीं, कल का दिन अच्छा रहेगा। तुम ऐसा करो, मेरे साथ मेरे घर पर चलो। हम दोनों वहाँ पर खाना खाएंगे, जिससे तुम्हारा दिमाग थोड़ा सही हो जाएगा। वे दोनों घर पर जाते हैं और खाना खाने लगते हैं। तभी बंटी खुशी से कहता है, अरे खुशी, तुम तुम्हारे जन्मदिन के लिए प्रसन्न नहीं हो? तुम्हें तो खुश होना चाहिए। तुम्हारे जन्मदिन पर पूरे जंगल के पक्षी तुम्हारे लिए गाना गाते हैं। ओह, उम्मीद है ऐसा कुछ भी ना हो। हर साल कुछ अजीब सा ही होता है। मैं पागल हो जाती हूँ। ओहो, तुम भी ना? हर कोई चाहेगा उसके जन्मदिन पर जंगल के सारे पंछी गाना गाए। पर जाहिर है, वो तो सिर्फ कहानियों की राजकुमारियों के लिए गाते हैं। खुशी को शायद ये पता नहीं था कि वो परियों की राजकुमारी है। दोनों परियां खुशी को इतनी पसंद करती थी कि
उन दोनों ने उसको अपनी राजकुमारी मान लिया था और वो सब मिलकर खुशी का जन्मदिन मनाते थे। पर खुशी को इसके बारे में कुछ नहीं पता था। वो बस अपने जन्मदिन पर अजीब घटती हुई घटनाओं को देखा करती थी। उसे कुछ भी अंदाजा नहीं था कि हर साल क्या होगा। खुशी इतनी अच्छी थी कि उसे सारे जंगल के जानवर पसंद करते थे। वे खुशी से इतना प्यार करते थे कि वो अपने प्यार को छिपा नहीं पाते थे। पर इतने प्यार और दुलार के साथ जलन भी होती ही है। और कोई था जो खुशी से बहुत ज़्यादा जलता था। वहाँ पर एक बाज रहता था जो बहुत ज़्यादा खड़ूस था। उसके पास जादुई शक्तियाँ थी। वे अपनी शक्तियों से पूरे जंगल पर कब्जा करना चाहता था, पर वो हर बार असफल हो जाता। वो जीना मरने की फिक्र नहीं करता था। उसके साथ एक कालू कौआ भी रहता था। मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है कि वो मेरे अलावा उस मामूली सी चिड़िया की रक्षा कर रही है। मैं जंगल में से ताकतवर हूँ, फिर भी वो परियां उस मामूली सी चिड़िया की रक्षा कर रही हैं, मुझे छोड़कर। तभी कालू कौआ उससे बोलता है, अरे महाराजा, कुछ दिनों के बाद उसका जन्मदिन है। क्यों ना हम उसके जन्मदिन पर कुछ बुरा करें। कहानी आगे देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।